नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग इससे पहले 2023 की सॉल्व कर चुके हैं, 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2020 का है। ठीक है, इस क्वेश्चन इस पेपर्स का हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट सॉल्व करेंगे। जो मैथ्स हैं और रीजनिंग के पार्ट्स हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस सेशंस में। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका 42 है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 42 है। 42 में क्या कहा गया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में सीमिता का ऊपर से 16वां मतलब 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान है। तो सिक्स छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण हो गए। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे ये बताना। ठीक है, कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखें कि जो सिमता थी, ठीक है, ये क्या है। सिमता जो है, ये अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो सिमता मान लो कि यहां पर है। ठीक है, ये मान लो कि सिमता है, ये आपका सुमिता है। तो सुमिता है ये, और ये अगर यहां पर है तो इसके ऊपर कितना होगा, 15th होगा। कितने स्टूडेंट होंगे, 15, क्योंकि इसका 16वां है। तो कितने स्टूडेंट होंगे, 15 स्टूडेंट होंगे। और इसके नीचे यहाँ पर क्या है, 29 है। तो इसके नीचे कितने होंगे, जाहिर सी बात है 28 होंगे, क्योंकि एक खुद ब खुद क्या है, स्मिता है ना, खुद ब खुद। और अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो कितना आएगा, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 28 प्लस 15 प्लस 1। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा। ओके, अब देखो, अब क्या करते हैं, ये आ गया आपका 44। और इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कुल कितने छात्र हैं कक्षा में। तो कितने छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, 6। और कितने छात्र अनुत्तीर्ण हैं, 5। ठीक, इतना समझ में आया। तो अब क्या करो, इन सभी का ऐड कर दो। इसमें क्या करो, 44 में ऐड कर दो। कितने छात्रों ने परीक्षा छोड़ी, 6। कितने फेल हो गए, 5। ऐड करो, 6 5 11, 11 और 4 क्या होगा, 11 4 15। और ये आपका 55। तो कितना आ जाएगा, 55। क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं। कितने हैं, 55 बच्चे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। ठीक, अब देखो, ये जितना पढ़े उसका पेपर, उसकी पहले डायग्राम हम लोग बना ले। तो देखो, सबसे पहले क्या है, रवि। ये है कौन, रवि है। ठीक, रवि ने क्या किया, 1 किलोमीटर चला। कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चला रवि, कितना चला, 1 किलोमीटर चला। उसके बाद में, कुछ चलने के बाद में फिर क्या किया, वो जो है दक्षिण क्या किया, मुड़ गया। क्या किया, दक्षिण मुड़ गया। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो वो क्या किया, दक्षिण मुड़ गया। और कितने दक्षिण मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ जाता है। फिर ये क्या होता है, पूर्व की तरफ मुड़ जाता है, और वो 2 किलोमीटर चलता है। कितना, 2 किलोमीटर। उसके बाद में अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है। किस तरफ, उत्तर की तरफ। और कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ वो 9 किलोमीटर चलता है, पूरे 9 किलोमीटर। ठीक, अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूरी पर है, अपनी प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूरी पर है, ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है कि वो यहां से ये कितने दूरी पर है, ये हम लोगों को बताना है। अब देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 10th क्लास में एक पाइथागोरस थ्योरम था, उसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, ये लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 है, और ये क्या है, 2 है। 2 है ना, तो ये कितना हो गया पूरा टोटल, 3 किलोमीटर। कितने हो गए, 3 किलोमीटर हो गए ना, ये पूरे के पूरे कितने हो गए, 3 किलोमीटर हो गए। अब इसी तरह हम लोग अगर देखें तो ये कितना, ये 5 किलोमीटर है। कितना है, 5 किलोमीटर है। और पूरा कितना है, 9 किलोमीटर है ना, पूरा कितना है, 9 किलोमीटर है। अब 9 में से अगर 5 को सेपरेट करें तो ये कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। ठीक, मीन्स ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको पाइथागोरस पे सॉल्व कर दें, ए बी सी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पे सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है उसका, बेस, सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। हाइपोटेन्यूज हम लोगों को फाइंड करना है तो इसको x मान लो, इसको जो है वो x मान लो। और ये बेस आपका कितना है 3 किलोमीटर से, बेस क्या है आपका 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या कर दो 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल 3 3 का 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 25, मीन्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा √25, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, मीन्स इसमें जो है वो कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर, कितने पे है 5 किलोमीटर पर। ठीक, ये सिंपल 10th क्लास का जो पाइथागोरस थ्योरम था उसी बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र जो है वो आपका शरीर, कान, मुंह के संबंध का सही तरीके से व्यक्त करता है। देखो जो शरीर है, ठीक है, मनुष्य का जो शरीर है, इसमें अगर हम लोग कान या मुख की बात करें तो ये सब क्या होता है, ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शरीर है, मुंह है, मुंह के संबंध में ये इनसाइड होता है, आई मीन छोटा होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये मुंह से बड़ा हो, कान और मुंह जो है वो मुंह से मतलब पूरी फेस से जो है वो नहीं बड़ा होता है ना, या पूरी शरीर से नहीं बड़ा होता है ना, तो इसलिए अगर इसमें हम लोग ध्यान देखें तो आपका ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 पुरुष ABCD, 4 पुरुष ABCD और 4 महिलाएं WXYZ एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह किए बैठे हैं। यदि यदि फर्स्ट स्टेटमेंट है कोई भी 2 पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे हैं। सेकंड स्टेटमेंट है WB के दाहिने तरफ बैठी है। थर्ड है WX के सामने तथा Y के बाईं तरफ बैठी है। CZ के दाहिने तरफ बैठी है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करें, दो तरीके हैं। एक तो इसके लिए क्या करो, सिंपल आप एक सर्कल बनाओ और फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी स्टेटमेंट को क्या करो सॉल्व करते हुए चले जाओ। ठीक है, सभी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए चले जाओ। जैसे पहले की बात करेंगे हम फर्स्ट की, तो फर्स्ट में क्या है, सपोज दैट ये मान लो क्या है गोल एक मेज है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि मेज किस टाइप का है, तो ये आपका एक टेबल है। और इसमें क्या है ABCD, ठीक है, क्या है ABCD, तो ये मान लो क्या है आपका B है। और फिर क्या है WXYZ। ठीक, अब इसमें क्या है कि कोई भी 2 पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे, तो अगर हम यहाँ B की बात करें, यहाँ क्या करें W की, तो इसमें कोई भी महिला और पुरुष जो है वो एक दूसरे के साथ साथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, पहला हो गया। अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, W B के दाहिने तरफ है, W जो है वो B के दाहिने तरफ है, जो B है उसके वो क्या है दाहिने तरफ है, W जो है वो B के दाहिने तरफ है। ठीक है, उसके बाद में फिर है Y X के सामने तथा ये के बाईं तरफ बैठा है, Y X के सामने तथा B के दाईं तरफ बैठा। तो इसमें अगर हम लोग देखें ABCDEFGH, ठीक है, ये आपका ये हो गया, ये B हो गया। और इसमें क्या है Y X के सामने बैठा हुआ है, तो भाई इसको जो है आप X Y और ये आपका क्या है W है। क्या कहा है Y X के सामने, Y जो है वो X के सामने तथा ये के बाईं तरफ बैठी है। ठीक, C Z के दाहिने तरफ बैठा है, जो C है वो Z के दाहिने तरफ बैठा है, तो C आपका क्या है ये है और Z क्या है ये है, तो C जो है वो Z के दाहिने तरफ बैठा है। तो वो दोनों कौन है जो D के दोनों ओर बैठे हैं, मतलब D के दोनों तरफ कौन बैठे हुए हैं, ये आपको बताना है कि D के दोनों तरफ कौन बैठे हुए हैं। तो ये C हो गया आपका और ये क्या होगा D होगा, क्या होगा D होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसमें पूछा है कि D के दोनों ओर कौन बैठे हैं, तो भैया D के दोनों ओर क्या है W है और कौन है Y है, W और Y है। W और Y कौन है ये है, W और Y कौन है A है, तो ये आपका क्या हो गया ऑप्शन ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन ये आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होता है, ये कोट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन होता है। तो इसको देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपको लुप्त संख्याएं पता करनी है। इसमें कूट दिया गया है कि यही आपको पता करना है। इसमें क्या है इतने बराबर अगर इतना है तो इतने बराबर इतना, फिर कितने बराबर कितना, आई मीन अगर 1 5 7 8 9 को XTZL के लिख सकते हैं
और 2346 को NPSU के रूप में लिखा गया है, तो 23549 को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक, कितनी सी बात है। चलिए देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा 1 5 7 8 9 X T Z A L, इतना समझ में आया। इसके बाद में फिर दूसरा देखो, दूसरा हम लोग क्या करें, 2 3 4 6 N P S Q। ओके, अब क्या है कि आपको पता क्या करना है, 23564 23564। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 23564 के लिए, 235 है, सॉरी 4 है, 49, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 23549। अब देखो 2 क्या है, यन है, 2 क्या है आपका, यन है, तो यहाँ क्या लिख दो, यन लिख दो, ठीक है। उसके बाद में फिर देखें 3, 3 का वैल्यू क्या है, पी है, तो 3 क्या है, पी, तो यहाँ पर क्या लिख दो, पी लिख दो, ठीक है, बहुत आसान होता है। 5, 5 आपका क्या है, टी है, तो यहाँ पर क्या लिख दो, टी। उसके बाद में फिर 4, 4 आपका क्या है, यस है, 4 क्या है आपका, यस है, यस है। फिर 9 आपका क्या है, यल है, 9 आपका क्या है, यल है, ठीक है। यानी एन पी टी एस एल, एन पी टी एस एल, एन पी टी एस एल कोई है, एन पी टी एस एल, सी आपका क्या है, राइट आंसर, सी आपका क्या है, राइट आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये देखो, इसमें क्या है कि आपको मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर्स होगा। तो इसके लिए टेबल फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या है, सबसे पहले लास्ट देखते हैं कि ये नंबर्स कैसे आए। तो इस नंबर को देखने के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, फर्स्ट कॉलम को अगर हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और एक एक कमी, इनको जो ऐड करो कितना होगा, 16 4 20 और 21, मतलब ये आपका 21 आ गया। ठीक इसी टाइप से जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम को सॉल्व किया था, ठीक इसी टाइप से हम लोग अगर इस कॉलम को देखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 50 25, 3 3 का 9, 8 है 64, ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 98 आएगा, ये आपका क्या आएगा 98। इसी तरह हम लोग क्या करें, जो थर्ड कॉलम है, इसी तरह जो ये थर्ड कॉलम है इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 6 से 6 जा 36, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, कितना हो गया। तो इसको जरा ऐड कर लिया जाए, अगर इसको ऐड किया जाएगा तो 9 6 15, 15 और 9 कितना होता है, 9 6 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 4 3 7, 7 और 7 और 2 9, 7 2 9 हो जाएगा। तो ये आपका 94, 94 मीन्स फर्स्ट, 94 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट, फर्स्ट आंसर क्या है आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको ये 55 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 55, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 7 है 18 है 40 है, ये आया कैसे। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों का कैसे आया। तो इन दोनों के लिए अगर हम लोग 7 इंटू 2 प्लस 4 लिखें तो क्या ये 18 होगा, अगर हम लोग 7 इंटू 2 प्लस 4 लिखे तो क्या 18 होगा, हाँ जी होगा। अब इसी तरह क्या इसका और इसका रिलेशन चेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 18 इंटू 2 प्लस 4, 18 दूना 36, 36 और 4 40, ठीक। इसी तरह हम लोग क्या करें, 40 गुणे 2 प्लस फिर क्या करें इसमें 4, 40 दूना 80, 80 और 4 84, ठीक है। अब इसको चेक करने की क्या है, सही है या गलत है। तो अब क्या करेंगे, 84 गुणे 2 प्लस 4, 4 दूनी 2 चौके 8 और 2 8 16 17, ठीक है 17, और ये आपका क्या हो गया 4, तो ये आपका कितना आ गया 172, यानी ये टोटल 168 होगा और ये कितना होगा 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 172। तो कुल मिलाकर के आपका जो 84 है ये क्या है आपका राइट आंसर, 84 क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए का डी से क्या संबंध है? तो देखो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ए जो है वो किसकी बहन है, बी की। ये किसकी बहन है, बी की। तो ये बी है और ये क्या है, ए है। ठीक है, ये क्या है, ए है और ये क्या है, बहन है। इतना समझ में आया। फिर सी जो है वो बी की क्या है, माँ है। सी जो है वो बी की क्या है, माँ है। ये क्या है, माँ है। इसके बाद में फिर डी जो है वो सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है, यानी जो डी है वो क्या है, सी का पिता है। सीधी सी बात। उसके बाद में ई जो है वो डी की माँ है। जो ई है वो डी की माँ है, डी की माँ है। ई जो है, सॉरी यहाँ पर ई होगा, ई जो है वो क्या है, डी की माँ है। तब ए और डी का क्या संबंध है? तो देखो ए और बी क्या है, दोनों बहन है। ए और बी क्या है, दोनों बहन है। और ये जो है इसकी माँ है, इसकी माँ है। बी की माँ है तो बी ए की भी माँ है, दोनों की माँ है। अगर आपके माँ, आपके माता जी के पिताजी, आपके मामा माता जी के पिताजी आपके क्या होंगे, नाना होंगे। भाई जाहिर सी बात है, आपके जो आपकी जो मम्मी होंगी, आपकी जो माता जी होंगी, उनके जो पिताजी हों आपके क्या होंगे, नाना होंगे। और ये दोनों क्या है, बहन है। अगर ये के नाना जी हुए तो बी के भी नाना जी हुए। ठीक, यानी नाना जी का रिश्ता क्या होगा, पोती का होगा। क्या होगा, पोती का होगा। ठीक, क्या होगा, पोती का होगा। ठीक है, कहीं कहीं नाती नतनी का भी होता है, लेकिन इसमें ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है, पोती दिया गया है। क्या दिया गया है, पोती। तो आपका बी ऑप्शन क्या है, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि एक से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे? यदि आप 1 से 100 तक संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार आप 3 लिखेंगे? तो देखो वैसे सीधा सीधा मैं बता दूं तो इसमें 20 होता है, लेकिन चलो लिख के बताता हूं। ठीक है, लिख के दिखाता हूं कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, एक होगा -3 +3, उसके बाद में फिर 13, उसके बाद में 23, उसके बाद में 30, फिर क्या होगा 31, 32, उसके बाद में फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और फिर 43, 43 के बाद में 53, 63 और फिर क्या होगा 63 के बाद में 73, 83 और 93। तो इन सभी को जब काउंट करोगे तो कितना आएगा आपका, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम। आपको इसमें से विषम फाइंड करना है कि कौन क्या है, विषम है। आयतन लीटर, लंबाई मीटर, दबाव बैरोमीटर, अवरोध ओम। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या है कि बैरोमीटर जो है वो एक डिवाइस यूज होता है, ठीक है, ना कि इसका यूनिट है। तो ये आपका बी क्या है, राइट आंसर। बी क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उसके बाद में कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें बात किया गया है कि रमा जो है, रमा सोनम से बड़ी है। रमा जो है वो उम्र में सोनम से क्या है, बड़ी है। यानी रमा जो है वो क्या है, रमा किससे बड़ी है, सोनम से बड़ी है। किससे बड़ी है, सोनम से बड़ी है। ठीक है, तो रमा जो है ग्रेटर टू सोनम। इसके बाद में बात करते हैं, पूनम रमा से उम्र में बड़ी है। जो पूनम है वो किससे बड़ी है, रमा से। यानी पूनम जो है वो किससे बड़ी है, रमा से। अब यहां पर सोनम जो है वो पूनम से उम्र में बड़ी है। जो सोनम है, सोनम पूनम से बड़ी है, पूनम से बड़ी। यदि पहले दो कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या है, सत्य है, असत्य है, अनिश्चित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो सीधी सी बात है भाई, रमा जो है वो सोनम से बड़ी है और पूनम जो है वो रमा से बड़ी है। मतलब रमा और सोनम इन दोनों से बड़ी कौन है, पूनम है। और सोनम क्या है, रमा से बड़ी है, सॉरी सोनम क्या है, रमा से छोटी है। तो यहाँ पर सोनम जो है वो पूनम से बड़ी कैसे हो सकती है, जबकि पूनम क्या है, पूनम पहले ही रमा से बड़ी है और रमा जो है वो सोनम से बड़ी है। तो आपका जो ये कथन है वो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में सही विकल्प पहचानिए। जो निम्नलिखित श्रृंखला उसमें क्या करना है, सही विकल्प पूर्ण कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत ही आसान सा सीरीज है और बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 2, 3 और
6 की। तो 3 और 6 की अगर बात करें तो 3 दूनी 6, यानी ये 2 आ गया। फिर इसकी बात करें तो आपका क्या होगा, 6, भाई 3 दूनी यहाँ पर लिख लें तब सॉल्व करने में मजा आएगा। 3 2 6 8 18 40, ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिखते हैं। इसके बाद में फिर अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या है कि 3 और 6 की अगर बात करूं तो इसमें क्या है, 3 दूनी 6, और 6 से अगर 18 की बात करें तो क्या होगा, 6 त्रिक 18, ठीक। इसी तरह अगर हम लोग 18 का बात करें तो 18 की बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग 40 लिख दें, वहां दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहाँ पर अगर मैं 40 लिख दूं तो 18 का और 40 से क्या रिलेशन होगा, 18 और 40 का अगर हम लोग बात करें तो 18 थी, 18 चौको 72, 18 चौको 72, 18 चौको 72, जैसे यहाँ पर 6 त्रिक 18 था, और यहाँ पर जैसे ये 40 है बीच में, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, यही हम लोगों को फाइंड करना है। तो 18 चौको कितना होगा, 72 होगा। 18 चौको 72 होगा ना, समझ में आया। जैसे भाई देखो 3 है, 3 के बाद 6 कैसे आया, 3 दूनी 6, और फिर 6 के बाद में 18 कैसे आया, 6 के बाद में 18 कैसे आया, 6 के बाद में 6 त्रिक 18, जैसे 2 था, फिर क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई, इसके बाद में फिर क्या हुआ 4 से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ गया, 72 आ गया। कितना आ गया, 72। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। तो इसमें आपको क्या है, 20% क्या है आपको दिया गया है। अब इसका हम लोग अगर सीपी मान लें, सपोज दैट सीपी, सीपी की अगर हम लोग 100 मान लें, और फिर इसके बाद में एमपी कितना मान लें, 120, 120 मान लें, कितना मान लें, 120 मान लें, एमपी कितना मान लें, 120 मान लें, क्योंकि यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो एसपी इक्वल क्या होता है, एसपी इक्वल होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, और सीपी कितना है हमारा 100 है, 100 है, और प्रॉफिट कितना है 8% कमाता है भाई, तो कितना हो गया 108 हो गया। कितना हो गया 108 हो गया। अब क्या करेंगे, 108 आ गया। इसके बाद में डिस्काउंट के साथ अगर हम बात करें, डिस्काउंट के साथ, तो डिस्काउंट साथ अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, और एमपी कितना है, एमपी हमारा 120 है, एसपी कितना है 108 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और अगर हम लोग डिस्काउंट निकालें 12 का, अगर 120 के साथ डिस्काउंट निकालें तो कितना आएगा भाई, 12 बटे 120 और गुणे 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, आपको साइन चेंजिंग की बात कर रहा है, साइन चेंजिंग की, कि जो ये साइन है इसमें, इसमें कहा है कि प्लस की जगह क्या हो डिवाइड हो, और माइनस की जगह मल्टीपल हो, मल्टीपल की जगह क्या हो प्लस हो, और डिवाइड की जगह माइनस हो। तो चलिए देखते हैं 6, फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड डिवाइड का क्या है माइनस है, माइनस फिर क्या हो जाएगा 10, और माइनस की जगह क्या है, माइनस की जगह मल्टीपल है, और फिर प्लस की, फिर उसके बाद में माइनस हो गया 4 हो गया, मल्टीपल की जगह पर क्या है प्लस है, और 12 हो गया, और प्लस की जगह पर क्या दिया गया है डिवाइड दिया गया है, क्या दिया गया है डिवाइड दिया गया है। कितना दिया गया है डिवाइड दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर दें। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बॉड मास पढ़े ही हो आप लोग, 6 माइनस 10 गुणे 4 और 6 दूनी 12। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, अब देखो 6 माइनस 40 2 और 6 40 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 माइनस 40 बराबर 32। कितना 32, यानी आपका ये आपका बी क्या है राइट आंसर। सॉरी सॉरी माइनस 32 होगा, ये माइनस 32 होगा, ये आपका ये होगा, सॉरी सॉरी माइनस, क्योंकि ये ग्रेटर देन है ना, ये ग्रेटर है, ग्रेटर टू 8, तो माइनस 32 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, 63 देखते हैं 63 क्या दिया गया आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो 6 क्वेश्चन है इसको देख करके लोगों को लगता है बड़ा खतरनाक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या है, यदि इतना इक्वल इतना, तो इतना इक्वल कितना, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, लेट एक्स इक्वल अगर वाई मान ले, एक्स इक्वल क्या मान ले वाई मान ले, ठीक। तो जहां जहां पर एक्स है या जहां जहां पर वाई है, वहां वहां पर हम क्या करते हैं एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई के जगह पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दे, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स इक्वल क्या है वाई है, अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल
2x³ अपॉन 2x³ दिस इक्वल 1। कितना आ गया 1, यानी डी क्या आपका राइट आंसर। बहुत आसान था, बहुत आसान, जितना टफ समझते हो उतना टफ है नहीं, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए एवं बी समुच्चय है, ये में 10 सदस्य हैं, बी में 18 सदस्य हैं, तो ये यूनियन बी में 20, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य होंगे? ये आपका क्या है, सेट थ्योरी है, ये सेट है और 11th क्लास का, ठीक है, 11th क्लास। तो अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल क्या है, एक फार्मूला आता है, ठीक है, एक फार्मूला है, उसी से सीधा सीधा क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, उसी से क्या करो आप, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसका फार्मूले की बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये है Na, ये क्या है आपका Na है, और ये क्या है आपका Nb है, और ये आपका क्या है, ये है Na यूनियन बी, क्या है, ये यूनियन बी है, ये आपका क्या है Na यूनियन बी। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ये इंटरसेक्शन बी, क्या फाइंड करना है, ये इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी कौन सा ट्रिक है देखते हैं। तो एक फार्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए यूनियन बी इक्वल, या डायरेक्ट हम लोगों को इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना, तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन से यूज करते हैं, क्या फायदा है यूनियन निकालने का, डायरेक्ट इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटर ए यूनियन बी, ठीक है, ये क्या हो गया, ये फार्मूला है, ये क्या है आपका फार्मूला है। अब इसी पर पुट कर दो, तो एन ए का वैल्यू कितना है 10, और एन बी का वैल्यू कितना है 18, और इसका वैल्यू कितना है 20, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 20 इक्वल कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, कितने हैं 8 सदस्य हैं, ठीक। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है दो चर y एवं x निम्नलिखित किस प्रकार से संबंधित हैं। y इक्वल 5x प्लस 4, यदि x का समानांतर माध्य 10 है तो y का समानांतर माध्य क्या होगा, ये आपको क्या है बताना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, सीधा सीधा x का समानांतर माध्य कितना है 10 है, कितना है x है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है, x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू 10 दिया है, इसी पर पुट कर दो। तो y इक्वल 5 इंटू 10 प्लस 4, 50 प्लस 4 इक्वल 54, सीधी सी क्वेश्चन से, कोई कुछ परेशानी नहीं। ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, प्रथम 20 धनात्मक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है, ये जो है एक फार्मूला आता है, उसी पर सॉल्व कर लेना, यानी n प्लस 1 और n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n, तो ये फार्मूला इसी पर सॉल्व कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, ठीक है 78 है। ये देखते हैं, ये मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा सा और उम्दा भी है। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसलता है, इस तरह वो कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंचेगा। तो देखो अगर मतलब बंदर की बात करें तो फर्स्ट मिनट की बात करेंगे, तो फर्स्ट मिनट में वो कितना पहुंचता है, फर्स्ट मिनट में वो कितना पहुंचता है, फर्स्ट मिनट में वो 2 मीटर, कितना 2 मीटर। उसके बाद में फिर क्या है, सेकंड में वो कितना पहुंचता है, जो सेकंड है उसमें कितना पहुंचता है, तो जो सेकंड है उसमें क्या होता है, वो फर्स्ट स्लिप कर जाता है, मतलब एक क्या है वो स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड मिनट में क्या होता है, वो 1 मीटर क्या होता है फिसल जाता है, क्या होता है 1 मीटर फिसल जाता है। अब इसी तरह अगर वो क्लाइंबिंग करता रहा, चढ़ता रहा 2 मिनट्स इट्स क्लाइंबिंग, देन 1 मीटर, सो हम लोग क्या करेंगे एवरेज स्पीड देखते हैं, क्या करेंगे एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 मीटर और 2 मिनट, ठीक है 1 मीटर 2 मिनट, ऐसा एवरेज स्पीड मान के चलते हैं। अब क्या है, अगर कितने टाइमिंग इसमें है भाई 12 मीटर खंबे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर 10 मिनट टाइम इज टेकन 20 मिनट्स। अगर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 10 मिनट में वो क्या है 20, क्योंकि भाई 20 मिनट्स चलेगा, यहाँ पर है ना 2 मीटर, तो 10 दूना 20, तो ऐसा कुछ हम लोग 1 मिनट का 10 मिनट इक्वल क्या करते हैं 10 मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, ठीक है, कितना समझ में आया।
अब अगर वो लास्ट 2 मीटर जंप किया 1 मिनट में तो क्या हो जाएगा, 20+1 हो जाएगा। 20+1, अगर वो लास्ट में 2 मीटर जंप किया 1 मिनट में तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 20+1 इक्वल कितना आ गया, 21। कितना आ गया, 21। तो 21 मिनट लगेगा उसको, ठीक, 21 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ट्राइंगल्स है, त्रिभुज की है। तो इसमें अगर काउंट करें तो सबसे पहले इसमें क्या करें, सबसे पहले जितने सिंगल हैं उसको ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। इसके बाद में फिर डबल देख लो, 11 12 13 14, ठीक है, ये हो गया 14। उसके बाद में फिर अब क्या करेंगे, फिर एक आपका क्या है 15, तो टोटल क्या हो गया 15। बहुत ही आसान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 85। 85 में आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन फाइंड करना, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो मोड फाइंड करने के लिए चुपचाप 9th क्लास में अगर आप लोगों ने मोड फाइंड किया होगा तो मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन आया है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर्स की है, तो 10 कितनी बार आया है, 10 1 2 3, 3 बार 10 आया है। 11 कितनी बार आया है, तो 11 एक ही बार। 16 1 2 3 4 5, 16 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। और 10 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 11 तो एक बार, तो एक बार की लिखने की आवश्यकता ही नहीं। ये 17 देखते हैं, 17 2 बार आया है। 17 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 13 1 बार आया है। 12 1 बार आया है। 15 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा कौन सा आया, 16 आया। सबसे ज्यादा कौन सा आया, 16 आया। तो इसमें जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 16 उसका क्या हो गया, मॉड हो गया। जो मॉड होता है, मॉड का मतलब होता है कि कोई एक फ्रीक्वेंसी का जो टर्म्स होता है, जितनी ज्यादा उसकी टर्म्स होंगे, भाई वो कम से कम 10 बार अगर आया हो तो वो आपका क्या होगा, मॉड होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, मॉड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है इसमें। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, 60 180, 60 180 90 270 बॉक्स और 405, ठीक। अब देखो इसके लिए सिंपल, 60 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 60 को अगर 3 से 180, और 180 को अगर हम लोग सॉरी 180 हो गया। उसके बाद में 90 को अगर हम मतलब 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 270। और 270 में 270 हो गया ये। उसके बाद में फिर ये 405 है। अब 405 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहां पर जो है वो नंबर्स मिल जाए हम लोगों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। 405 को क्या करो, 4 से 5 को, जो 405 दिया इसको क्या करो, यहां से क्या था 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो इसको क्या करो 3 से डिवाइड कर दो। क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 3 का 9 और 5 5, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे 135 आ गया। एक ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ से 180 आ गया, ठीक है। 180 में कितना ऐड करेंगे, 270 आएगा। 270 में कितना ऐड करेंगे, 405 आएगा। तो वो भी आपका क्या आएगा, 135 आएगा आंसर। तो इसमें क्या है, आपका जो आंसर आएगा वो आपका टोटल कितना आएगा, 135 आएगा। क्या आएगा, 135 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के योग से दुगनी है तो 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। तो पिता का वर्तमान आयु क्या है, पिता का जो है प्रेजेंट जो एज है वो कितना है, ये आपको बताना। तो देखो सिंपल सा अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये आपको पता है लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो फादर का एज है वो क्या है, फादर का जो एज है वो क्या है, दोनों बच्चों से क्या है, डबल है। दोनों बच्चों से क्या है, डबल है। तो दोनों बच्चों को अगर हम ये मान लें कि वो क्या है, एक्स और वाई, अगर हम ये मान लें कि दोनों बच्चे क्या हैं, एक्स और वाई हैं, तो काम बन जाएगा। टाइप सॉल्व करते हैं क्योंकि वहां पर समय कम रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ इक्वल डायरेक्ट हम मान लेते हैं 2x प्लस वाई, ठीक है। ये मान लेना ये फादर्स हैं और इनके जो दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे के योग का जो है वो क्या है, दुगना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि वो 20 वर्ष पश्चात, तो यह प्लस 20 इक्वल क्या हो जाएगा, x प्लस, भाई जाहिर सी बात है इन बच्चों का तो बढ़ेगा, तो x प्लस 20 और फिर क्या हो जाएगा प्लस y प्लस 20, y प्लस
20। अब क्या होगा, एफ प्लस 20 इक्वल, एफ प्लस 20 इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, सिंपल एक्स प्लस वाई प्लस 40। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड मान लो, या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो थोड़ा सा आपको आपके लिए आसानी होगा सॉल्व करने के लिए। तो ये हम लोग कितना मान लें, इसको हम लोग एक्स प्लस वाई इक्वल क्या मान लें, एफ माइनस 20 मान लें, क्योंकि 40 20 20 होगा। ठीक है, अब जो ये एक्स प्लस वाई आया है, अगर हम लोग इसमें पुट कर दें, एक्स प्लस वाई में अगर पुट कर दें, तो एफ इक्वल टू एफ माइनस 20, इतना लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एफ 2f-40। ठीक, तो ये 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1f हो जाएगा, तो 1f इक्वल कितना आ जाएगा, 40, कितना आ जाएगा 40। मतलब परसेंटेज जो पिताजी का है वो कितना है, 40 है, कितना है 40 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है ये सब, ये इन सब टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जो कोडिंग होता है, कोडिंग डिकोडिंग, इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। फंसते कहाँ है बच्चे, सिर्फ जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है ना मैथ, इसी को फंसते हैं। और इनके इसके लिए मैंने बताया कि आप लोग कहीं मत भटको, चुपचाप जाकर के एनसीईआरटी पढ़ डालो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो एक बुक आता है ना, चले जाओ गूगल पर और वो चैप्टर वाइज पीडीएफ है, वहां से देख लो, और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स के एमसीक्यू है सब टिक कर डालो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। ठीक है, ज्यादा दुनियादारी में मत फंसो। तो चलो देखते हैं इसको, ई जी आई के एफ आई एल ओ। ठीक, मीन्स अगर देखा जाए इसमें, तो इसका रिलेशन कैसा है ये हम लोगों को पता करना है कि इसका रिलेशन कैसा है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है 1, जी एच आई प्लस 2, आई जे के एल प्लस 3, के एल एम एन ओ मीन्स 4। यानी ये 1 2 3 4 का ये क्या है, रिलेशन बनता हुआ जा रहा है। तो चलो एफ एच ऐसे इसका बनाते हैं, एफ एच जे एल। ठीक है, एफ एच जे एल। तो एफ के बाद में क्या आता है भाई, एफ के बाद में जी आएगा +1, और एच के बाद में एच आई जे 2 हो गया। जे के बाद में क्या आता है, जे के, अगर हम बात करें तो जे के एल एम एन, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें एल एम एन ओ पी 4, तो ये आपका जे जी जे एम पी, जी जे एम पी, ये आपका डी हो गया राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। ठीक है, कितने हैं जिनके जो है पहले, कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन 3 नहीं है। तो चलिए, पहले जिनके पहले 7 है, तो एक तो ये हो गया, पहले 4 के पहले 7 है लेकिन 3 नहीं है, एक ये हो गया। ये 7 है, 7 जिनके पहले 7 है, तो ये 4 है, 4 के पहले 7 है, चलो बाद में क्या है 3 नहीं है। 7 है, 4 के पहले 7 है, बाद में 3 नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर 4, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे क्या है 3 है, उसने सीधा सीधा कहा है, लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद में आपका क्या है 4, इसके पीछे 3 नहीं है, यानी ये आपका ये हो गया। यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए। ठीक, ये आपका 91 क्वेश्चन। इसके बाद में 9, तो इसमें आपको दिया गया है 3 आदमी या 7 औरत एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी 5 औरत मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि जो 3 आदमी और 7 औरत हैं, ये कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 32 दिन में। और उसी की बात है, अगर हम बात करें तो 7 आदमी और 5 औरत मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, 3m इंटू कितने वुमेन, 7 वुमेन इक्वल, और उसके बाद में कितना है ये आपका वर्क बाय वुमेन्स, तो 7 गुणे W इंटू वर्क होता है 32। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया 3 मैन, और ये यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी,
तो इसमें आपको दिया गया है 3 आदमी या 7 औरत एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरत मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, 3m इंटू 32, क्योंकि 3 आदमी और 7 औरत हैं बराबर 7 वुमेन्स 32, दिस कैंसिल। तो यम इज टू डब्ल्यू, मतलब यम रेशियो डब्ल्यू इक्वल कितना हो गया, ये 3 और 7 हो गया, कितना हो गया, 3 और 7 हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो आगे थोड़ा सा, अगर हम लोग इनका टोटल वर्क देखें, इन लोगों का टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क की बात करें, टी डब्ल्यू 3 गुणे 7 गुणे कितना होगा, 32 होगा। ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 672 होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, आपका 672 आएगा। अब अगर हम दूसरे की बात करें कि इफिशियंसी ऑफ 7 मेंस, अगर 7 आदमी का इफिशियंसी देखें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 49 हो जाएगा, क्योंकि दुगने कार्य है। उसके बाद में 5 होगा तो 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इफिशियंसी इफिशियंसी की बात करें तो 7 7 जा 49, ये क्या हो गया, ये 49 यूनिट्स हो गया। मेंस का कितना हो गया, ये 49 यूनिट्स हो गया। और 5 इंटू 3 इक्वल क्या हो गया, ये 15 हो गया। ये कितना किसका हो गया, वुमेन्स का हो गया। ये क्या हो गया, वुमेन्स का हो गया। अब क्या करेंगे, वर्क इक्वल टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो क्या होगा, आपका टोटल कितना है, 672। तो 672 गुणे 2 बटे 49 प्लस 15, ठीक है, 49 प्लस 15। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये 2 दूनी 4 और 2 सते 14 और 2 छक 12 1 13 और ये नीचे 64, कितना आएगा 64। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये आपका 21 आएगा। कितना आएगा, 21 डेज, कितना आएगा 21 डेज। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 95 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या है कि 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी हैं, विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक, ये है बात। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल, सबसे पहले हम लोगों को ये फार्मूला तो पता ही है भाई, जो ये टाइमिंग और चेंज करते हैं फार्मूला में, किलोमीटर से आवर्स में, तो क्या होता है, किलोमीटर से अगर आवर्स में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये आपका क्या हो जाता है, x इंटू 5/18 हो जाता है। ये तो पता ही है ना, ये मीटर पर सेकंड हो जाता है, इतना पता है ना। तो इसी पर हम लोग क्या करें, सबसे पहले डी की बात कर लें, या स्पीड कितना है इसका, 35 और कितना है 55 है। तो भैया पहले स्पीड वगैरह ऐड कर लो, बाद में देखा जाएगा। स्पीड, अगर सम ऑफ स्पीड की बात करते हैं, सम ऑफ स्पीड, तो 35 प्लस 55 इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो गया। 35 प्लस 55 इक्वल क्या हो गया, 90 हो गया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये आपका 127 और 28 कितना है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आएगा, 9 8 7 15 और 9 2 11 और 1 12, और ये आपका क्या हो गया, 1 और 1 2, यानी इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। ठीक, अब इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में जो ये 90 आया है ना, 90 90 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको क्या करोगे, इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या है, मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है कि आपका 8 जो है, जो आपका फार्मूला है, उसी फार्मूले पर क्या करो, इसी फार्मूले पर पुट कर दो। तो जब हम लोग इस पर पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, डी इक्वल 90 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डी इक्वल 18 पंचे 90, यानी ये कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम लोगों को पता क्या करना है, टाइम। तो टी इक्वल, सिंपल सी बात है, ये कितना आया 225, कितना आया 225। तो ये आपका क्या है, मीटर्स लंबी ट्रेन है, तो यानी 225, और उसके बाद में डिस्टेंस क्या है 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 25 9 225। तो ये आपका 9 सेकंड हुआ। कितना हुआ, 9 सेकंड। सी आपका क्या है, राइट आंसर। सी आपका क्या है, राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है
इतना है और इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। एक्स और वाई है, एक्स इंटू वाई लिखा है ना, एक्स इंटू वाई इक्वल कितना है 6। और एक्स को अगर हम 2 मान लें, यक्स को अगर हम 2 मान ले और वाई को क्या मान ले 3 मान ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा या नहीं आएगा, 6 आएगा। मीन्स एक्स का वैल्यू क्या है 2 है और वाई का वैल्यू क्या है 3 है। क्या इसको और थोड़ा सा चेक कर लें, ताकि क्या होता है कभी कभी डाउट, इस पर पुट कर लें। अगर ये हमारा 35 आ गया तो ठीक है, मान लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 3 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9 27, 8 7 15 और 2 1 3, 35 आ गया भाई। मतलब एक्स का वैल्यू कितना है 2 और वाई का वैल्यू कितना है 3। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद में क्या आएगा, तो इसमें हम चाहे इसको वाई को 3 मान ले या 2 मान ले, या एक्स को 2 मान ले या 3 मान ले, दोनों का बात एक ही है, ठीक है। अब इसको इसलिए मान लेंगे कि यहाँ पर निगेटिव का कोई आंसर नहीं है, तो इसी के कारण एक्स माइनस वाई आपका 3 माइनस 2 इक्वल क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6, बात तो एक ही है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर एक आ गया। तो चाहे आप एक्स को 3 मानो, वाई को 2 मानो, या वाई को 2 मानो, एक्स को 3 मानो, क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा माना है, यहाँ पर निगेटिव कोई नहीं है। अगर हम वाई को 3 मान लेते तो क्या होता है, ये -1 हो जाता, तो -1 ऑप्शन में है नहीं, +1 है, तो इसलिए ऑप्शन से क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर। 97 दिया है, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, सिंपल एक्स पावर 6 माइनस 1 के 2 गुणनखंड है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, उसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे, उसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो जो आपका ये एक्स पावर 6 है ना, इसको कितना लिखा जा सकता है, एक्स पावर 6 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। इसी पे इसको क्या कर दो, पुट कर दो। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब इसको ये आपका क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद में अब जब इसका फैक्टर करोगे तो आपका कितना आएगा, इसका सबका फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये तो नॉर्मल 6 7 क्लास की फैक्टर्स है। तो इसको जब फैक्टर्स करोगे तो आपका कुछ इतना आंसर आएगा, जिसमें आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। तो 98 की अगर बात करें, एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर है। एक आयताकार खेत है और उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई जो है वो 112 मीटर चौड़ी है। 62 मीटर क्या है वो, 62 मीटर जो है, और 6 मीटर किनारे का एक घनाभकार टैंक है। खेत के चारों ओर, खेत के चारों ओर कोने पर खोदे गए और जो मिट्टी हटाई गई उसे उसे बचे खेतों पर समतल बिछा दिया गया, खेत का स्तर बढ़ता हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक खेत दिया है जो जिसका लंबाई जो है 112 मीटर है, चौड़ाई 62 है, ठीक है। सिंपल सी बात है, खेत है 12 गुणे 62 और 6 मीटर किनारे का घनाकार टैंक है, यानी घनाकार का मतलब क्यूब है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर, कितना होता है 6a स्क्वायर होता है। तो सिंपली क्या करें, सॉल्व कर लें इसको। दो है, एक तो आयताकार खेत, आयताकार खेत का मतलब क्यूबाइड हो गया, और ये क्या है आपका क्यूब है। तो इसके लिए क्या करें, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, या आप फील्ड मान लो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 का क्यूब इक्वल 112 गुणे 62 माइनस 4 गुणे 6 का स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप सोचेंगे कि ये कहां से, और ये सिंपल सी बात है भाई, जो उसके बीच की मिट्टी हटाई गई है तो उसमें क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा ना, उसका वॉल्यूम ऑफ रेज्ड फील्ड जो होती है, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड फील्ड, वो क्या होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 12.7 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12.7 सेंटीमीटर। ये सीधा सीधा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं। 99 देख लो, 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, क्या है सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बहुत एकदम सिंपल सीधा फार्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 98 का क्या है, 98 में आपको दिया गया है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 सेंटीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ये आपसे पूछा गया है, सिंपल सा पूछा गया है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो देखो स्फीयर कितना, रेडियस कितना है इसका, 3 है, कितना है, 3 है। ठीक, इतना समझ में आया। अब कुछ मत करो, चुपचाप, ज्यादा दुनियादारी नहीं, ठीक है। और इसमें क्या है, ये 2 मीटर व्यास है, तो 2 मीटर व्यास का मतलब रेडियस इसका कितना आ गया भाई, 3। इसका कितना आ गया, सॉरी 2 आएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करो, ये आपका जो है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये, और ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि जो पाइप होता है ना, तार होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो कुछ मत करो, पाई पाई कैंसिल कर दो, और इसके बाद में फिर 4/3 इंटू पाई, आर का वैल्यू कितना, 3 आर का वैल्यू 2 एच, ठीक है, इतना है आपका। अब देखो क्या करेंगे, मुस्कुराते हुए 3 कट कर दो, इसके बाद में 4 तिहैया 12, 12 तिहैया 36, ठीक है, 2 दूनी 4, एच इक्वल 9 लिखने भैया, खत्म बात, लो हो गया आपका सॉल्व। ठीक है दोस्तों, ये आपका सॉल्व हो गया, कितना आ गया, 9 मीटर, 9 मीटर तार खींच जाएगी। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए उनके अंक कुछ इस तरह से हैं, सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की माध्यिका बताइए। ठीक, देखो सिंपल क्या करना है, आपको दिया है 10, 9, 8, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख देंगे, 7 7, उसके बाद में और क्या है, 7 7 हो गया, उसके बाद में 6 है, 6 5 4, ये दिया है। और टोटल कितने बच्चे हैं, 17, कितने हैं, 17, टोटल 17 बच्चे हैं। अब क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए, तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n+1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स का मतलब क्या हो गया, n+1/2 मीन 17 + 1/2 इक्वल, ये आपका क्या हो गया, 18/2 इक्वल कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6, सॉरी 9 आएगा, 9 दूनी 18 होता है, सॉरी। तो ये कितना आ गया, 9 आ गया भैया, यहां से काउंट कर लो, 9 के टर्म्स पर कौन आता है, जो भी आता है वो आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। तो इसमें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये आपका क्या है, 8 1 9, ये आपका टोटल है। लेकिन इसमें एक नंबर कहीं मिसिंग है, इसमें जो है कहीं एक नंबर मिसिंग है, तो एक मिनट, लेट मी चेक। तो अगेन लिख लेते हैं, असेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपका 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद में 4 5 6 6, ओ 2 टर्म्स में 6 है, ठीक है, 7 7 8 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9th टर्म पर क्या है, 9 है, 9th टर्म पर क्या है, 9 है। तो ये आपका क्या हो गया, सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर, सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।